आज हमारी परिक्रमा का 57वां दिन है, डे 97। आज February 26, 2024। आज हम अमरकंटक की माई की बगिया स्थित तुरीय आश्रम से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी कोहरा घना छाया हुआ है। मैं कल की ये पहाड़ियाँ छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, जहाँ मैया का उद्गम स्थान है। फिर भी हमें आगे तो बढ़ना ही है। तो आज सुबह के 6:30 हुई है और हम अब धीरे धीरे हमारी ये आध्यात्मिक परिक्रमा का अंतिम छोर है अमरकंटक से ओमकारेश्वर की ओर आगे बढ़ने का वो हम आज से प्रारंभ करते हैं। हमने अभी तक 2/3 2/3 भाग की जर्नी पूरी की है। 1/3 भाग जो बाकी है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं। मेकल की पहाड़ियों की जो सुंदरता है वो अवर्णनीय है। हिमालय में जो कंदराओं है, हिमालय की कंदराओं की तरह ही ये मेकल की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। आज हमारा लक्ष्य है गोरखपुर तक पहुंचना। पहले हम शोण नदी का उद्गम स्थान है, वहाँ होके हम नर्मदा कुंड के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। आज का सूर्योदय देखने के लिए हम बहुत आतुर है, क्योंकि ये मेकल की पहाड़ियों में से जब सूर्य दादा उदय होंगे वो दृश्य बहुत अलौकिक होगा। पर एक घना कोहरा छाया हुआ है, इसीलिए हमें इंतज़ार करना होगा सूर्य भगवान के दर्शन के लिए। आज हम 3 मूर्तियां हैं, हम 2 तो है ही। एक स्वामी जी जो हमें एक मास से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर कभी कभी मिल जाते हैं, वो आज हमारे साथ हैं। और मैया तो है ही। अगर आप वो खीण में देखें तो आपको पता चलेगा कि कोहरा कितना घना है। तो चलो आगे का हाल हम आपको बताते रहेंगे। अभी तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये पहाड़ियाँ कुछ और देर तक बताता रहता हूँ।
नीरव शांति। लगता है अभी पक्षियों का कलरव भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। जहाँ रुके थे वो स्वामी जी की तो बहुत इच्छा थी कि हम और रुक जाए। उन्हों को बहुत दिलदार स्वामी जी थे। वो बोलते थे किचन में जाओ, आपको जो भी पसंद हो बोल दो, जो भी खाना हो पकाएंगे। अगर आप पकाने चाहते हो तो अपनी ओर से भी कोई पका लो। पहले तो बोलते थे कोई अमेरिकन डिश बनाकर हमें खिलाओ, मगर अमेरिकन डिश के लिए वो जो सामग्री चाहिए वो तो यहाँ मिल नहीं सकती थी। फिर माता राम ने बोला चलो हम आपको गुजराती डिश बना देते हैं। तो माता राम ने कल पूरम पूरी बनाया, जिसको हम वेडमी भी बोलते हैं। तो खाने का स्वामी जी को भी मज़ा आया। स्वामी जी का नाम है महेश चिन्मय चैतन्य जी। महेश चैतन्य जी स्वामी के साथ 2 दिन रहने का बहुत सद्भाग्य मिला। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपसे थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। नर्मदे हर। वैसे तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है, मगर ये जो हम चल रहे हैं एक छोटा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। थोड़ी सी लंबाई है छत्तीसगढ़ में, बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 1-2 किलोमीटर होगा शायद। और हम बॉर्डर पे ही चलते रहेंगे, एक बाजू मध्य प्रदेश, दूसरी बाजू छत्तीसगढ़। ऐसे तो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। तो चलो फिर हम आपको नर्मदा कुंड के दर्शन कराते हैं जब आगे बढ़ते हैं तब। नर्मदे हर। तो ये है सोन नदी का उद्गम स्थान। यहाँ तो रास्ता नहीं है, नहीं है रास्ता, कहाँ है? ओ ये पकड़ते हैं ना, नहीं जा सकते। हाँ, तो चलो हम आपको वहाँ ले चलते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थान सोनभद्र। तो ये है सोनभद्र जाने का रास्ता। बंदरों का बहुत त्रास है यहाँ, आप देख सकते हैं। अगर आप बैग छोड़ के जाएंगे तो उसमें से कुछ खाने का निकालने के लिए बैग को तहस नहस कर देंगे। देख सकते हैं। दाना ये शक्तिपीठ है, तो दर्शन करेंगे। नहीं वो नहीं है क्या, न दो जो ये पर शक्तिपीठ का दर्शन कर लेते हैं। कर लीजिए। शक्तिपीठ है। ये है शक्तिपीठ सोनाक्षी अनुसंधान
श्री सोनाक्षी शक्तिपीठ मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, शौन उद्गम मंदिर, तो है शक्तिपीठ श्री सिद्ध सोनाक्षी शक्तिपीठ माँ सती का दाहिना नितंब स्थल है। तो मैया का दाहिना नितंब यहाँ गिरा था। जैसे वहाँ ये उद्गम है। 72 उद्गम स्थान है। यहाँ से शौन नदी, नद नदी नहीं, शौन नद, शौन नद, उसको नदी नहीं बोलते, शौन नद बोलते हैं। सभी नदियाँ स्त्रीलिंग में बोली जाती है। वो शोण ऐसा है इसको पुल्लिंग में बोला जाता है, शोण नद। ये है यंत्र महामेरु मंदिर, सोनगुड़ा मार्ग, अमरकंटक। मंदिर तो बंद है मगर हम यहाँ से इसका दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो हम नर्मदा कुंड जा रहे थे मगर रास्ते में हमने पानी देखा तो पता चला कि मैया का पानी है। तो हम यहाँ से मुड़ गए, तो हम मैया का पानी को लाग नहीं सकते, इसीलिए हम ये पगडंडी से आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ से घूम के नर्मदा कुंड जाएंगे। हमारे साथ जो स्वामी है उन्होंने को पता चल गया कि मैया का पानी है, तो हम ने किसी को पूछा, उसको उन्हें बताया मैया का ही पानी है, तो इसलिए हम यहाँ घूम गए। ये है श्री शंकराचार्य आश्रम मंदिर, शंकराचार्य आश्रम मंदिर। हम घूम के दक्षिण तट से ये जगह पर आए हैं जो उत्तर तट से काफ़ी नज़दीक में है, मगर दक्षिण तट से जब आते हैं मायकी बगिया से तो बहुत घूम के यहाँ आना पड़ता है। मगर जब हम दक्षिण तट की प्रदक्षिणा कर रहे हैं हमें यहाँ से ही आना होगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो पहले हम मंदिर में दर्शन करेंगे। तो ये क्या है, ये सरोवर? बहुत पुरानी शैली का मंदिर है। ये है श्री नर्मदा उद्गम मंदिर, मैया का उद्गम स्थान। नर्मदा
उद्गम मंदिर, मैया का उद्गम स्थान। परिक्रमावासी दक्षिण तट द्वार, सो हमें यहीं से जाना होगा। ये है मैया का उद्गम स्थान। पार्ट कर लेना, ये पार्ट बैठ पाके लेते ना, आइए पार्क तीनों आइए पार्क। ये है सब मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर। ओम तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। ये है मैया का उद्गम स्थान। ये पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, दिव्यसंप्रदायकं कलौमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्सकचक्रचक्रवाकसर्मदे, ये पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, महाधीरधैर्यपूर्वा सहस्रपातकारि पादिता पदाचलं, जगन्मये महाभये मृकुण्ड सोनो हर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, यतं तदैव दैव मे भयं वीक्षितं यदा देवी सर्वदा, दिजन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, सुलक्षकैलरावसरासुरादिपूजितं, स्नेरतीरधीरपक्षिलक्षकूजितं, वसिष्ठपिप्पलादकर्दमादिशर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, सनत्कुमारनाचिकेतकस्यपाति षट्पदे, हितं स्वकीयमानसे सुनारदादि षट्पदे, यविन्दुरन्ति देवदेवराजकर्म शर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, लक्षपाकलक्षसारसायुतं तथा तुजीवजन्तुदायकं विरन्ति विष्णुशङ्करस्वकीयधामवर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, अहोमितं हंसतं सहस्रकेश जातके, किरातशूत्रपादले सुपण्डिते गतेन च हारि सर्वजन्तु सर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं सदा, सुलभ्यदेहदुर्लभं महेशधाम गौरवं, पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवं, मातु नर्मदे हर मातु गङ्गे हर। नमः भवाय नमः भवाय नमः शङ्कराय च नेत्राय नमः शिवाय शिवतराय च त्र्यम्बकमेजामे सुगन्धिवर्धनं सर्वारोगमे वन्दनामि। ओम भानुभास्कराय। तो ये है मैया की लाइन खींची हुई है, और यहाँ से मैया गुप्त रूप से ये कुंड में से आगे प्रवाहित होती है। तो जब हम दक्षिण तट पे है तो हम ये रेखा को लाग नहीं सकते। वो जब हमने आपको बताया था माइक की बगिया में, जो मैया के बारे में बताया था, गुप्त रूप से प्रवाहित होती है, तो वो गुप्त रूप से प्रवाहित होकर कुंड में से प्रकट होती है। सो यहाँ से मैया उद्गम स्थान मैया का है, और वहाँ से गुप्त रूप से यहाँ से बहती हुई मैया
आगे पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो वहाँ यहाँ लिखा है दक्षिण तट, उत्तर तट। तो जब हम उत्तर तट से आते हैं तो हम ये लाइन से उत्तर तरफ ही रहे, जब हम दक्षिण तट से आते हैं तो ये लाइन से हम दक्षिण तट पर ही रहे। और ये है पूरा मंदिरों का संकुल, श्री नर्मदा मंदिर। यहाँ जल परिवर्तन भी यहाँ किया जाता है, पर हमारा जल परिवर्तन माई की बगिया में हो गया तो हमें फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, उधर नहीं जा रहे। तो ये है ये है रामघाट। उत्तर तट पे हम जब चल रहे थे तब हम वहाँ रुके थे। वो वीडियो में मैंने रामघाट के बारे में बताया था। तो अब हम दक्षिण तट से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। उत्तर तट में सारा विकास हुआ है, दक्षिण तट में अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, वो भी कुछ सालों में हो जाएगा। तो अब हम अमरकंटक से विदा ले रहे हैं। बहुत रमणीय स्थान है, बहुत से नर्मदे हर, बहुत से सुंदर मंदिर है। यहाँ का कुदरती सौंदर्य बहुत अच्छा है। आप बोलो कि ठंड नहीं है। सुबह सुबह में ठंडक रहती है, बाद में धूप निकलने के बाद ठंडी का एहसास नहीं होता है। आप देख सकते हैं कितने कितने मंदिर है यहाँ। ये है रामघाट। वहाँ सामने हम परसों रुके थे। परसों वहाँ से हम गुजरे थे। आपको ये वीडियो में रामघाट के बारे में बताया था। अगर हम आपको महादेव की भव्य प्रतिमा बताएंगे, दिखाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। रामघाट विकास। तो ये है रामघाट। मॉर्निंग वॉक में निकला हुआ बंदा पुशअप कर रहे हैं। नर्मदे हर बाबा। 22 के। बहुत बढ़िया। महादेव की भव्य प्रतिमा बिल्कुल पानी के बीच में।
और सामने वो है कल्याण आश्रम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा बहुत ठंडी लग रही है, ठंड ज्यादा है। ठंडक हवा, जब हवा चलती है तो ठंडक लगती है। इधर देखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर। नर्मदे हे हर अमरकंटक राम घाट में नर्मदे हर। स्वामी जी भी वीडियो ले रहे हैं। बड़ा ही सुंदर घाट में मां नर्मदा के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जिनके दर्शन से पाप का छुटकारा होता है। ये है अमरकंटक स्थित रामघाट। महादेव की भव्य प्रतिमा रामघाट में स्थित है। और सामने जो सफ़ेद कलर का जो घुमट दिखाई देता है वो है नर्मदा कुंड, मैया का उद्गम स्थान। वहाँ से मैया बहती हुई अब पश्चिम की ओर आगे बढ़ रही है। हम अब मैया को अपने दाहिने हाथ पे रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। नर्मदे हर। तो अब धीरे धीरे हम अमरकंटक की पहाड़ियाँ छोड़कर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम जंगल में से ही पसार हो रहे हैं। आज सारे दिन हमें पक्की सड़क से ही गुजरना है, क्योंकि पहाड़ों में मैया का तट बहुत 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 लाइक 1 फुट जैसा ही होगा। पता ही नहीं चलेगा कि मैया का प्रवाह है या नहीं। तो मैया को बुल से हम परिक्रमा से लाग लेते हैं, क्रॉस कर देते हैं। सो इसी की वजह से ज़्यादातर परिक्रमावासी यही सड़क से डिंडोरी तक का रास्ता तय कर देते हैं। बाद में मैया के तट से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से 25-30 किलोमीटर तक मैया के तट से चलना भी बहुत अति कठिन है। वो भी एक उसका कारण हो सकता है। इसलिए आज हम पूरे दिन ये ही सड़क पर आगे बढ़ते रहेंगे। बीच में कुछ दूरी पे आश्रम भी आते रहेंगे। तो कोई जगह हम विश्राम के लिए भी रुकेंगे। तो अभी तो शांत वातावरण में थोड़ी ठंडक भी है, ऐसी ज़्यादा ठंडक नहीं है। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। बंदरों का यह बहुत निवास स्थान है। वो छोटे जो लंगूर जैसे जो होते हैं ना, ऐसे
बहुत ही मिलते हैं। अगर पता चल रहा है कि आपके पास कोई खाने का है तो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो चलो, अब तो हमें ज़्यादातर नीचे ही उतरने का है। चढ़ाई बहुत नहीं आएगी शायद। देखो, आप देख सकते हैं आगे ढलाव ही ढलाव है। चलने में बहुत सुगमता रहती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे जुड़ेंगे। नर्मदे हर। ये है मेकल की पहाड़ियाँ। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्रकृति का नज़ारा देखिए। ये सारे बंदर भी पहाड़ियों में रहने का ही पसंद कर रहे हैं। कंटिन्यूस लगातार हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी चलने की रफ्तार भी तेज है। लगता है आज फिर से 40 किलोमीटर का फासला तय कर देंगे। नर्मदे हर। हम आज भी 3 मूर्तियां साथ में हैं। मई, माता राम, स्वामी जी। नर्मदे हर। तो आज हम, किसी ने पूछा था कितनी मूर्तियां हैं, तो वैसे हम 2 हैं। तो कभी कभी कोई छूट जाता है, जुड़ ज़्यादा जाता होते है, हैं, कभी कोई बिछड़ जाता है, कोई जुड़ जाता है। स्वामी जी हमारे साथ 1 महीने से जुड़े बिछड़े वही रफ्तार चली जाती है। देखो ट्रैक्टर वाला। वो कितना वरांक था, फिर भी वो कितनी तेजी से भाग रहा था। एक बार तो ऐसा लगा कि वो उलट जाएगा, फिर भी ऐसे जो मोड़ होता है उसमें तो उसे थोड़ा धीरा चलाना चाहिए वाहन। ओह, आगे का दृश्य देखे कितना सुंदर आता है। वाह, जब रोड मुड़ता है तो सामने जो पहाड़ी, जो वैली दिखाई देती है, कितना सुंदर, मनमोहक। ओह हो, हनुमान जी के आसपास भी ये कपिराज जय मारुति नंदन। 1 मिनट की कपड़ा निकाल दो, गरम कपड़े निकाल दो। यह बंदरों के लिए पानी भी है, गरम लग रहा है ना। महादेव का लिंग भी है। और ये देखो, इसी तरह पहाड़ियाँ है, इसी तरह नीचे खीन भी है। ओह, कितना सुंदर दृश्य है। और आप देखिए, ये हम यहाँ से आए, सूर्य नारायण भी अब काफ़ी उदय हो चुके हैं। निकलने लगी है, धूप निकलने लगी है। स्वामी जी को गर्मी भी लगने लगी। हमने तो कहीं कब से जैकेट निकाल कर रख दिया अंदर। वो स्वामी जी ने गर्म कोपिन पहन रखा था, वो भी अब निकाल रहे हैं। देखो है बंदर। ये बंदर प्लास्टिक की बैग से खेल रहा है, पता नहीं उसमें क्या ढूंढ रहा है। खाना शायद बाबू। खाना तो ख़त्म हो गया।
ओके, तो फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अब। अब जो हम डोला उतर रहे थे वो लगभग पूरा हो गया है। अब आप देख सकते हैं मैदानी इलाका शुरू हो गया, खेत भी दिखाई दे रहे हैं और हमारा रास्ता भी अब समतल है। अब हल्का हल्का कभी चढ़ाव आ सकता है, उतार आ सकता है, मगर जो अभी तक 4 किलोमीटर जो चले 5 किलोमीटर वैसा अब नहीं आएगा। वो पूरा उतार पूरे पूरा सीधा लगातार उतार था। अब 10:30 होने जा रही है। अब तक हमने 12 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। अभी 6 बजे निकले हैं। आज 6:30 से निकले थे। फिर बीच में रुके, नर्मदा मैया का उद्गम स्थान था, वहाँ गए, सभी दर्शन किए। बाद बीच में शक्तिपीठ में गए, फिर रुककर बाल भोग किया। तो कल कल माता राम ने जो पूरम पूरी वेटवी बनाई थी वो आज हम साथ लाए थे। स्वामी जी ने बोला आप लेके जाओ, तो हम साथ में लाए थे। तो पूरम पूरी का बाल भोग किया और भी हमारे साथ है, तो लंच भी हमें पूरम पूरी का ही करने वाले हैं। कल पूरम पूरी, आज पूरम पूरी, दोपहर को पूरम पूरी। क्योंकि आज तो स्वामी जी ने बोला था रास्ते में खाना नहीं मिलेगा। या स्वामी जी बोलते थे कि आपको रास्ते में कोई जगह भोजन प्रसादी की संभावनाएं कम रहेगी। तो हमने उन्होंने आग्रह किया कि आप लेके जाओ। हम लेके आए। लड़का बोलता था वो ऐसा ही परिक्रमा एक कुछ दिखाई देता है, साई आश्रम कुटीर जैसा लगता है। नर्मदा परिक्रमा सेवा सदन। तो शायद थोड़े विश्राम के लिए रुके, देखते हैं। कुछ अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा सेवा सदन, राज नारायण साई लोकसेवा ट्रस्ट अहमदाबाद द्वारा संचालित। ग्राम जगतपुर, वो जगतपुर बोलते थे ना, जिला डंडोरी। तो ये अहमदाबाद द्वारा संचालित नर्मदा परिक्रमा सेवा सदन है। तो हम वहाँ जाते हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। हम जगतपुर गांव से गुजर रहे हैं। मैया के तट से तो दूर है, यह तट ही बहुत सिकुड़ा हुआ है, तो ऐसे कह नहीं सकते तट से दूर है। मगर मेकल की पहाड़ियों की वैली है, इसमें बसा हुआ है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। नर्मदे हर। तो छोटा सा गांव है, प्राथमिक स्कूल है। छोटा सा बस स्टैंड है।
इसी तरफ भी पहाड़ियाँ है। यह दूसरा स्कूल है। वो प्राथमिक स्कूल था, ये है माध्यमिक स्कूल। नर्मदे हर बच्चों। तो छोटा सा कस्बा था। अब हम वहाँ से आगे निकल रहे हैं। अब कुछ समतल जगह दिखाई देती है, खेतीबाड़ी भी दिखाई देती है। दूर दूर पहाड़ियाँ दूर दूर दिखाई देती है। पहले जो दो पहाड़ियों के बीच में से हम चलते थे, वो आनंद अब नहीं रहा, मगर हमने भरपूर आनंद लुटाया है अमरकंटक की पहाड़ियों में, मैया के सानिध्य में। मैया के बाल स्वरूप के दर्शन करते करते अमरकंटक पहुँचे। अब धीरे धीरे वहाँ से मैया के प्रवाह के साथ साथ अब चल रहे हैं। पहले हम मैया के प्रवाह के विपरीत दिशा में जाते थे, पूरब की ओर जाते थे। अब हम मैया को हमारे साथ लेकर, ऐसा तो मैया हमारे साथ ही थी पहले से ही, मगर अब मैया का जो स्वरूप आप देख सकते हैं, वो स्वरूप को हम, उस स्वरूप के एक ही दिशा में हम चल रहे हैं। तो फिर आगे हम आपको बताते रहेंगे। नर्मदे हर। अभी वक्त हम बांदर गांव से गुजर रहे हैं। रास्ते के एक बाजू सभी रहणांक के मकान दिखाई दे रहे हैं और दाहिने बाजू खेतीबाड़ी। छोटा सा गांव लगता है, बिल्कुल शांत। नर्मदे हर। कहीं कहीं टूरिस्ट बसा की आवन जावन दिखाई दे रही है। बहुत ही परिक्रमावासी बस में ही परिक्रमा करते हैं। और कोई 2 वीक का प्रोग्राम होता है, किसी को 3 वीक का होता है। तो परिक्रमावासियों की बसें पर यही रास्ते से गुजरती है। तो बंदरगांव लगभग पूरा होने की तैयारी में है। पीछे भी कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे पहाड़ियाँ। नर्मदे हर। अब हम करंजिया गांव में प्रवेश कर रहे हैं। ये है आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, वो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के प्रगति के लिए लड़ते रहे। आज़ादी की लड़त में भी बहुत हिस्सा लिया। 25 साल की आयु में अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया और वहाँ ही उनका अवसान हुआ। यह है वीर बिरसा मुंडा की भूमि।
हम करंजिया में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा गांव दिखता है। चलो आगे फिर आपसे जुड़ेंगे। ये है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय करंजिया, हाई स्कूल हो सकती है। बहुत से बच्चे बाहर खड़े हैं। करंजिया बड़ा गांव नगर परिषद जैसा दिखाई देता है। और डिंडोरी जिला में पड़ता है। देख सकते हैं स्कूल है, हाई स्कूल है। ये पेड़ देखो कितने अच्छे फूल और फुर्राए हैं। तो अब हम 12:15 हुई है। हमें जब पहुंचना था दोपहर के वक्त, वहाँ तो आ गए हैं। अब राय सेवा आश्रम सदगुरु विनोद भाई राय संचालन करते हैं। वहाँ हम विश्राम के लिए रुकेंगे और वहाँ भोजन प्रसादी भी वहाँ पाएंगे। तो बच्चे स्कूल से छूट गए हैं, लगता है वो बस की इंतज़ार में है या और हो सकता है उनका ब्रेक का पीरियड हो तो बाहर निकले हैं। ये है यहाँ का बाज़ार, सब किराना स्टोर और ऐसे फास्ट फूड, होटल, फोटोग्राफी, कंप्यूटर सर्विसेज सब कुछ उपलब्ध है। आजकल छोटे छोटे गांवों में भी ऑनलाइन की सेवाएं उपलब्ध है। तो जो कोई सरकारी कामकाज के फॉर्म्स भरने हैं, आधार कार्ड संबंधित कोई बदलाव करना है, वो सभी सर्विसेज सब छोटे छोटे गांवों में भी उपलब्ध होने लगी है। तो लोगों का काम आसान हो जाता है। नज़दीक के नगर परिषद में आने जाने का झंझट कम हो जाता है। आप देख सकते हैं करंजिया का बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है। सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल है, पुलिस थाना है और सभी नगर परिषद की ऑफिसेस है। ओ लखनऊ से तो हमारा आश्रम में जाने का रास्ता भी हमें मिल गया। यहाँ से 400 मीटर अंदर जाना है। नर्मदे हर बाबा। तो ये है आश्रम जहाँ हमें जाना है। चलो देखते हैं
राय सेवा आश्रम सही जगह है। हम सही ठिकाने पे आए हैं। सुविधाएं भी अच्छी लगती है। पानी के लिए हैंडपंप है। नर्मदे हर। अभी हम राय सेवा आश्रम में विश्राम के लिए रुके थे, वहाँ से निकले। वहाँ पकाया भोजन का कोई प्रबंध नहीं था, सदाव्रत था। तो उन्होंने बोला आपको जो भी चाहिए, आलू, टमाटर, आटा दे देते हैं, चावल, दाल, तो बना लो। हमारे पास इतना वक्त नहीं था और हमारे पास माता रानी ने कल जो पूरम पूरी बनाई थी वो हमारे पास थी। तो हमने टमाटर ले लिए उनके पास से और टमाटर में नमक मिर्चा डालकर उसका अचार बनाया। उन्होंने भी नींबू का अचार दिया था। तो हमने वो हमारे पास जो था वो अचार और टमाटर के साथ खा लिया। तो हमारा दोपहर का भोजन हो गया। 15-20 मिनट आराम किया और फिर हम आगे की ओर चल रहे हैं। गोरखपुर जाना हमारा लक्ष्य है लगभग, परंतु लक्ष्य थोड़ा सा कठिन लगता है। हमने सोचा था 12 किलोमीटर होगा, लेकिन हमारे पास जो मार्गदर्शिका थी उसमें भी कुछ गांव के अंतर नहीं लिखे थे। तो हमने गूगल किया तो 18 किलोमीटर बताता है और रास्ते में एक दुकानदार को पूछा तो बोला 20 किलोमीटर होगा। तो देखते हैं, 20 किलोमीटर 2:15 हुई है और 20 किलोमीटर, सो कम से कम 5.5 घंटा चाहिए। नहीं हो सकता। तो उसके पहले रूसा गांव है 15 किलोमीटर। चलो रूसा तक तो जाएंगे, देखते हैं आगे कैसे हम चल पाते हैं। अगर रूसा पहुंचने के बाद कोई ठोस माहिती मिलती है, गोरखपुर का सही अंतर मिलता है, तो देखेंगे हमारे पास कितना वक्त है। चलो यही रास्ते पे जाना है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। नर्मदे अमरकंटक नर्मदा कुंड के बाद हम छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में से चल रहे थे। अब आगे 1 किलोमीटर में हम छत्तीसगढ़ स्टेट छोड़कर मध्य प्रदेश में पुनः दाखिल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर इंस्ट्रक्शन बोर्ड में हर इंडिकेटेड एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट। तो थोड़ी देर में हम छत्तीसगढ़ में से मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे और फिर ओमकारेश्वर तक हम मध्य प्रदेश की सीमा में ही रहेंगे। अब पहाड़ियाँ बहुत दूर की बात हो गई, नज़दीक पहाड़ियाँ नहीं है। इस तरह तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, 22 और थोड़ी दूरी पर दिखाई देती है। तो अब मेकल की पहाड़ियाँ में से हम दूर दूर होते जा रहे हैं।
और गर्मी भी लगने लगी है। और अब नेकल पहाड़ियों की जो ठंडक थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और धूप का असर हमें महसूस होने लगा है। थोड़ा थोड़ा पसीना भी होने लगा है अब। फिर भी बादल, हल्के हल्के बादल के कारण धूप तेज नहीं है। हवा धीरे धीरे चल रही है। तो इसी माहौल में हम हमारा सफ़र जारी रखते हैं। नर्मदे हर। अब हम रूसा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रूसा में बहुत 4 स्टोरी बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं ये कुछ हॉस्पिटल है या स्कूल है, कॉलेज है। आगे देखते हैं। रूसा से हम ऐसे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, मगर देखते हैं। इसी तरह खेत है। और रूसा अभी तो 3 किलोमीटर दूर बता रहा है। या क्या होता है, गांव जब शुरू होता है तब जो अंतर बताया जाता है वो अंतर गांव पूर्ण होने तक का अंतर होता है। गांव तो शुरू हो जाता है, फिर बताते हैं 2 किलोमीटर, मगर 2 किलोमीटर जाने के बाद गांव पूर्ण हो जाता है। वहाँ फिर बताता है 0। सो ये है विद्यालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करंजिया। तो ये है एकलव्य के नाम से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये मॉडल स्कूल है एकलव्य के नाम से। तो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और रहने की भी सुविधा वहाँ ही है, इसलिए उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल स्कूल। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो करंजिया में है। अब हम रूसा गांव में प्रवेश कर रहे हैं। गांव का नाम है रूसा। करंजिया के बाद रामनगर होते हुए हम रूसा गांव आए हैं। अब 5 बजने को है, से आगे जाना नहीं अच्छा नहीं रहेगा। तो लगता है हम रूसा गांव में ही रुक जाएंगे। यहाँ नर्मदा मंदिर आश्रम है, वहाँ हम जाएंगे। किसी ने बताया आश्रम 1 किलोमीटर आगे है। तो देखते हैं आश्रम कहाँ है।
डिंडोली वाला रोड यहाँ से पास होता है, इसलिए डिंडोरी का ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा है। वो सब कमर्शियल व्हीकल अमरकंटक से डिंडोरी जाने के लिए मार्ग का उपयोग करते हैं। तो अब हम आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये है माँ नर्मदा माता का मंदिर और साथ में कुछ पुराने घर के कुछ रूम भी उससे जुड़े हुए हैं। तो ये जगह बहुत वक्त से बंद थी, तो एक नज़दीक के गांव के एक भाई ने परिक्रमावासियों की सेवा के लिए 40 दिन पहले आकर वो साफ सफाई करके वो परिक्रमावासियों की सेवा देना शुरू किया है। तो ये है, उसको बोलते हैं माँ नर्मदा मंदिर आश्रम। तो यहाँ आज रात्रि का हमारा विश्राम यहाँ रहेगा। ये है भोजनालय के लिए छोटी सी जगह, एक ही चूल्हा है, लकड़ियाँ जला के हमें हमारा भोजन पकाना है। और ये कमरा है, वो जो भाई सेवा दे रहा है वो यहाँ रहता है। और एक ये कमरा है जो हमें परिक्रमावासियों को दिया गया है। तो आज हम आसन यहाँ बिछाएंगे। हमारे साथ और भी 3 मूर्ति हैं, तो हम साथ में रहेंगे। नर्मदे हर। अब मैं आपको मैया का दर्शन कराने ले जाता हूँ। हम मंदिर से आऊँ। तो ये स्वामी जी भी हमारे साथ है और हम आपको मैया के दर्शन कराने ले जाते हैं। पूरे खेतों के बीच में ये मंदिर है। तो ये है मैया की प्रतिमा। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और ये जो रोड है वो है अमरकंटक डिंडोरी हाईवे। तो बहुत शांत जगह है। आप सभी जगह सभी सुविधाएं के लिए आशा नहीं रख सकते। जो ही परिस्थिति में जो ही सगवड़े मिले, इससे आप हमें संतोष प्राप्त करना है। तो हम आज रूसा गांव के बाहर माँ नर्मदा मंदिर आश्रम में रुके हैं। यहाँ रात्रि भोजन की तैयारियों चल रही है। माता राम रोटी बना रही है और स्वामी जी सुपरवाइजर कर रहे हैं। स्वामी जी ने आटा लगाया। और ये है सुनील भाई मार्को, जो यहाँ रहकर सभी परिक्रमावासियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये इस जगह सिर्फ माँ का मंदिर था और वो भी बंद ही था। हाँ, माँ नर्मदा मंदिर है। और ये सब जो रूम है, कमरा है, सब कुछ बंद था। तो उन्होंने आके सब साफ सुफ करके, बहुत मेहनत करके 40-45 दिन से यह सेवाएं शुरू की है। वो यहाँ के पास के गांव, आपका गांव का नाम क्या भैया? पंडरी तालाब।
बंदरी तालाब पंडरी में तालाब, पंडरी बंडरी पंडरी तालाब, पंडरी और बंडरी पंडरी 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 हाँ, तालाब। पंडरी तालाब। पंडरी तालाब में से आते हैं और वो अकेले ही यहाँ रहते हैं और सभी परिक्रमावासियों के लिए भोजन की व्यवस्था, बाल भोग, दोपहर का भोजन, रात्रि निवास की व्यवस्था, रात्रि भोजन, सब कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये जगह पे और कोई सुविधा नहीं है। अमरकंटक से हम निकले तो करंजिया में एक आश्रम था, वहाँ भी सदारत था, कोई पका पकाया भोजन कोई नहीं देता था। और यह सुनील भैया अपने आप खुद भोजन पका के सभी परिक्रमावासियों को प्रेम से खिलाते हैं। तो मैया सुनील भैया को बहुत खुश रखे, उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी हम मैया से प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर। हर।